अमेरिकी रिपोर्ट आ चुकी है। दावा है कि ताइवान पर चीन का अटैक होगा, क्योंकि चीन की पूरी तैयारी इसी ओर है। चीन इस समय केवल इसी तैयारी में लगा है कि आखिर कैसे चीन की सेना को ताइवान की जमीन पर उतारा जाए, क्योंकि चीन और ताइवान के बीच में लगभग 130 किलोमीटर का समुद्र है। अब भले ही ताइवान पर चीन की नौसेना और वायुसेना का अटैक हो, लेकिन ताइवान की जमीन पर कब्जा करने का काम तो चीन की सेना को ही करना है। अब ऐसे में चीन की नौसेना को लाखों की संख्या में चीन की सेना को ताइवान की जमीन पर पहुंचाने की बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ताइवान भी आसानी से चीनी सेना को अपने जमीन पर तो आने नहीं देगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर चीन और ताइवान दोनों ही अपने तैयारियों में जुटे हैं। हालांकि अब ताइवान और चीन के टेंशन ने जापान की चिंता बढ़ा दी, और इसी चिंता के बीच अब जापान को भारत की याद आ गई। खबर कुछ ऐसी है कि जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी कि जापान की वायुसेना अब भारत की वायुसेना से विशेष एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग लेने की योजना बना रही है। जैसा कि 2023 में भारत और जापान की वायुसेना के बीच में वीर गार्जियन नाम का अभ्यास हुआ, और जापानी मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक इस अभ्यास के दौरान भारत के सुखोई के पायलट ने जापान के दो F-2 जैसे फाइटर जेट पर बढ़त हासिल की। अब जैसा कि जापान का F-2 अमेरिका के ही F-16 का उन्नत वर्जन है, और वीर गार्जियन अभ्यास के दौरान जापानी वायुसेना के अधिकारी भारतीय वायुसेना के पायलटों के कुशलता से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए, और उसी समय जापान ने सोचा था कि वह चीन के विरुद्ध भारत की युद्ध कुशलता हासिल करेगा। लेकिन जापान में लगातार बदलती सरकार की वजह से जापान की वायुसेना अपने तैयारियों को आगे नहीं बढ़ा पाई। किंतु अब जापान के सामने चीन का खतरा इतना ज्यादा है कि जापान ने 1000 किलोमीटर की रेंज वाले मिसाइलों की ओर कदम बढ़ाया। अपने देश में हथियारों के उत्पादन को बढ़ाने की मंजूरी दे दी। यहाँ तक कि जापान ने भारत के फाइटर जेट को अपने इंजन का प्रस्ताव भी दे दिया। लेकिन जापान, जिसने केवल सेल्फ डिफेंस के लिए अपनी सेना वायुसेना और नौसेना बनाई, हालांकि अब जापान को एहसास हो गया कि केवल डिफेंस से चीन के खतरे का सामना नहीं किया जा सकता। ऐसे में जापान की वायुसेना अब भारत की वायुसेना से एग्रेसिव डॉग फाइट के अलावा लो एल्टीट्यूड ऑपरेशन चलाना और हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशन में बेहतर स्किल सीखना चाहती है, क्योंकि भारत की वायुसेना के पास में पहाड़ हो या समुद्र, रेगिस्तान हो या बीहड़, हर जगह पे युद्ध कुशलता का बेहतर अनुभव है। अब देखा जाए तो भारत को लेकर यह जापान का सैन्य नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि पहले जापान ने भारत की वायुसेना को इंजन का प्रस्ताव दिया, और अब वही जापान की वायुसेना कॉम्बैट स्किल सीखना चाहती है।